दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन मिल्टन की एक पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों ये जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस सोनेट है जो आपको पढ़नी ही चाहिए और इसको लाइन बाय लाइन मैं आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ये हमारी पोयम की कुछ शुरुआती लाइनें हैं। व्हेन आई कंसिडर, जब मैं इस बारे में विचार करता हूं, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। हाउ माई लाइट इज स्पेंट का मतलब कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मतलब खत्म हो गई। दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि जॉन मिल्टन ने इस पोयम को अपने ब्लाइंड होने के बाद में लिखा था, एक तरह से अपना दर्द लिखा था इस पोयम के अंदर। तो इसको गौर से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही सेंसिटिव पोयम है। When I consider, जब मैं इस बारे में विचार करता हूं, हाउ माई लाइट स्पेंट, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, खत्म हो गई। एर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने से पहले, मतलब एर का मतलब है पहले, हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी उम्र होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दोस्तों अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाए उसकी आधी उम्र होने से पहले, तो उसके लिए यह संसार, वो इस दुनिया में रहता है तो उसके लिए संसार, ये वर्ल्ड बहुत ही डार्क और वाइड, यानी कि डार्क मतलब काला काला और एकदम बड़ा सा लगने लगता है। वाइड का मतलब यहां पे होता है बड़ा। तो आई होप ये दो लाइनें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट यानी राइटिंग का टैलेंट जो जॉन मिल्टन में था, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मतलब मौत है, मतलब उस टैलेंट को छुपाना मौत के बराबर है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, वो टैलेंट मेरे साथ है, मेरे अंदर दफन है और अब वो यूजलेस है, बेकार है। वो जो टैलेंट है मेरा वो यूजलेस है, बेकार है। दोस्तों यहां पे लॉस्ट का मतलब है रखना या फिर रहना। तो ये चार लाइनें मैं एक बार फिर से बोल देता हूं हिंदी में, कि जब मैं इस बारे में विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई मेरी आधी उम्र होने से पहले इस बड़े से डार्क वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, और वो एक टैलेंट जिसे छुपाना मौत के बराबर है, वो मेरे अंदर दफन है और बिल्कुल यूजलेस है। आगे बोलते हैं, दाओ माई सोल, हालांकि मेरी आत्मा, मोर बैंड टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अभी भी मेरे मेकर को सर्व करने की तरफ झुकी हुई है। दोस्तों यहां पे माय मेकर यानी कि मेरे मेकर का मतलब है गॉड, और इस पूरी लाइन का हिंदी में मतलब है, हालांकि मेरी आत्मा अभी भी मेरे मेकर को सर्व करने की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने कर्मों का ट्रू अकाउंट अपने मेकर के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मेरे लॉर्ड, मेरे मेकर मुझे बदले में डांटे नहीं, फटकारे नहीं। दोस्तों यहां पे चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना या फिर डांटना, क्योंकि अगर मैंने अपना टैलेंट ऐसे ही वेस्ट कर दिया, अपने ब्लाइंड होने के बाद अगर ये जो टैलेंट मेरे अंदर दफन है उसको ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा, तो मेरे लॉर्ड मुझे, मेरे जो भगवान है, गॉड है, वो मुझे डांटेंगे। इसलिए मैं अपना ट्रू अकाउंट उनके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं ताकि वो मुझे डांटे नहीं। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट द नाइट, आई फॉन्डली आस्क। दोस्तों ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसमें जॉन मिल्टन ने एक सवाल पूछा है, बहुत ही प्यार से एक सवाल पूछा है। आई फॉन्डली आस्क, कि गॉड, ईश्वर, क्या उनसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं, डे लेबर करवाना चाहते हैं जो नेत्रहीन है, ब्लाइंड है। देखिए दोस्तों यहां पे एग्जैक्ट का मतलब चाहते हैं, डे लेबर मतलब मेहनत, लाइट डिनाइड का मतलब जो नेत्रहीन है। तो आई होप ये लाइन क्लियर हो गई कि क्या ईश्वर उनसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं जो कि नेत्रहीन है, ब्लाइंड है। आई फॉन्डली आस्क, मैं प्यार से, सप्रेम पूछता हूं। फॉन्डली का मतलब यहां पे सप्रेम, प्यार से। आगे बोलते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन पेशेंस, पेशेंस मतलब सब्र, सब्र उस बड़बड़ाने को रोकता है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना और
मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो सब्र, पेशेंस, उस बड़बड़ाने को, जो मैं बड़बड़ा रहा था कि क्या गॉड मुझसे भी लेबर करवाना चाहते हैं, मैं तो अंधा हूं, ये सब चीजें, तो वो पेशेंस उस बड़बड़ाने को रोकती है और रिप्लाई करती है, सून रिप्लाई, मेरी बात का जवाब देती है कि गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि गॉड को किसी से मेहनत, किसी की मेहनत या फिर किसी के गिफ्ट नहीं चाहिए। इस लाइन का मतलब यह है कि गॉड को किसी से मेहनत या फिर किसी की गिफ्ट नहीं चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, कि अगर तुम्हारी गर्दन में योक भी डाल दी जाए, योक का मतलब होता है एक टाइप की रस्सी जो बैल की गर्दन में बांधी जाती है। देखिए दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूं, यहां पे योक का मतलब है बर्डन, कि अगर तुम्हारे ऊपर बर्डन भी आ जाए तब भी तुम अपना काम करते रहो। जैसे बैल अपना काम करता रहता है, वैसे ही तुम भी अपना बेस्ट से बेस्ट गॉड को सर्व करो। अब ये इस पोयम की लास्ट कुछ लाइनें हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कि उसका राज्य बहुत बड़ा है, इसका गॉड का। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों लोग गॉड के ऑर्डर से काम करते हैं, स्पीड से। एंड पोस्ट, पोस्ट का मतलब ट्रैवल, ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और ट्रैवल करते हैं लैंड पे, लैंड मतलब जमीन पे, और समुद्र पे, विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना रेस्ट किए। दे ऑल्सो सर्व, वो लोग भी गॉड को सर्व करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो लोग सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट करते हैं अपनी बारी का।